नमस्कार। इंडिया स्पीक्स लाउडली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी दौलत। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव का दौर देश भर में इस वक्त जारी है और आज पांचवें चरण के लिए मतदान चल रहे हैं। आज 20 मई को कई राज्यों में मतदान जारी है और ऐसे में देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश पर भी सभी की नजरें टिकी हुई है। उत्तर प्रदेश में 14 लोकसभा सीटों में से आज 13 सीटों पर मतदान हो रही है और ऐसे में उत्तर प्रदेश की कई ऐसी सीटें हैं जो हाई प्रोफाइल सीटें मानी जाती हैं, जैसे कि केसरगंज है। लखनऊ में देखा जाए, लखनऊ और मोहनलालगंज लोकसभा सीट है। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर अमेठी और रायबरेली सीट भी है। ये 5 सीटें जो हैं वो काफी अहम मानी जा रही हैं, हाई प्रोफाइल सीटें हैं और ऐसे में देखा जा रहा है कि कुछ सीटें बीजेपी का गढ़ हैं, तो इनमें से एक सीट जो है जो गांधी परिवार का भी गढ़ है। यानी कि बात यहाँ पर कर ली जाए कांग्रेस के लिए रायबरेली सीट के बारे में, बात यहाँ पर कर ली जाए अमेठी लोकसभा सीट के बारे में, तो दोनों ही सीटों पर देखा जा रहा है कि कांग्रेस जीत की तरफ बढ़ने की पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। आज हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं हमारे इस खास प्रोग्राम में अमेठी सीट के बारे में। अमेठी सीट पर जिस तरह से मतदान चल रहे हैं, तो आखिरकार यहाँ पर बयानों का सिलसिला किस तरह से तेज होता हुआ नजर आया। सबसे पहले आप यहाँ पर एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आप जानेंगे कि अमेठी से मौजूदा समय में सांसद और बीजेपी से एक बार फिर से प्रत्याशी स्मृति ईरानी क्या कुछ कहती हैं और कांग्रेस यहाँ पर क्या कुछ कहती हुई नजर आई। निवेदन करती हूँ कि आप शीघ्र अपने मतदान केंद्र पर जाकर इस उत्सव में सहभागी बने। भारत और भारत के भविष्य के प्रति ये हमारी जिम्मेदारी है, इसका निर्वहन करें। मैं पुनः कहती हूँ, ये मेरा सौभाग्य है कि आज गौरीगंज में विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण एवं महिला शक्ति को समर्पित एक नेता को, एक राष्ट्र सेवक को मैंने अपना मत दिया। अभिलाषी हूं कि जनता उनको अपना स्नेह और आशीर्वाद निरंतर देती रहे। मैडम ये बताइए, 40 साल से ज्यादा से काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इन्होंने, आप सुनिए, अच्छी तरह सुनिए, इनके साथ पापा ने, मेरे पिताजी ने 150 कोऑर्डिनेटर बनाए थे। सुनिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। 100, क्योंकि मैं गहरी बात बोल रहा हूं आपसे। 150 राजीव गांधी जी ने कोऑर्डिनेटर बनाए थे, ठीक है। उसमें किशोरीलाल शर्मा जी थे और उसमें 150 और अलग अलग लोग थे। किशोरी जी अमेठी में काम किए, आपके लिए काम किए, मगर अगर आप उन बाकी कोऑर्डिनेटर्स को देखो तो कोई पीसीसी प्रेसिडेंट बना, कोई मंत्री बना, कोई एमएलए बना, अलग स्टेट्स में। ये सारे के सारे लोग कहीं एमपी बने, कहीं एमएलए बने, कहीं पीसीसी प्रेसिडेंट बने, इन्होंने स्टेट चलाए। मगर किशोरी जी ने 40 साल अमेठी के जनता के लिए दिए हैं। इन्होंने आपके लिए सैक्रिफाइस किया है। मैं आपको बता रहा हूं, इन्होंने अपना राजनीतिक करियर अमेठी के लिए सैक्रिफाइस किया है, अपना खून पसीना अमेठी को दिया है। इनको आप एमपी बनाइए। मैं आपको दिल से कह रहा हूं, अमेठी की जनता को कह रहा हूं, मेरा आपके साथ गहरा रिश्ता है। आप इनको एमपी बनाइए। ये लोकसभा में आपकी आवाज रखेंगे। इनमें भैया कोई अहंकार नहीं है। अहंकार से नुकसान होता है। अहंकार से अमेठी का बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ है। इनमें इतना से भी अहंकार नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी के वर्कर थे, अब लीडर हैं। ये आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे, दिल से आपके लिए काम करेंगे, खून पसीना आपको देकर काम करेंगे। मगर ये भी कहना पड़ेगा, ये आपके एमपी हैं, मैं रायबरेली का एमपी हूंगा,
मगर मैं भी अमेठी का एमपी हूं। आप ये मत सोचो, मैं आपको बता रहा हूं, जो भी रायबरेली के लिए होगा, जो भी रायबरेली के लिए होगा, लिख लो आप, जो भी रायबरेली के लिए होगा, वही एग्जैक्ट चीज अमेठी के लिए होगी। अगर 10 रुपए विकास के रायबरेली जाएंगे तो 10 रुपए विकास के अमेठी आएंगे। अगर 500 करोड़ आए, 1000 करोड़ आए, हाईवे आए, इंफ्रास्ट्रक्चर आए, पुल आए, जो भी आएगा, राहुल गांधी आपको वायदा कर रहा है, जो भी रायबरेली में आएगा उतना ही अमेठी में आएगा। यह मैं आपसे कहना चाहता था। दिल से मैं जुड़ा हूं, दिल से मैं जुड़ा हूं। मैं आपका हूं और जो भी आप मुझसे चाहेंगे, जो भी आप मुझसे चाहेंगे, हमारी सरकार बनेगी, आपको मिलेगा। मैं दिल से आपको कह रहा हूं। बीजेपी ने भाइयों और बहनों अमेठी का नुकसान किया है, आपसे फुटपाथ छीना, ये जो AK-47 की फैक्ट्री थी उसका कॉन्ट्रैक्ट छीना, पब्लिक सेक्टर की जो फैक्ट्री थी उनको प्राइवेटाइज कर रहे हैं, रेलवे को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, आरक्षण छीनने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब है, मगर अमेठी को इन्होंने नुकसान पहुंचाया है, आपकी इमेज पर नुकसान पहुंचाया है। हम चाहते हैं कि अमेठी चमकता हुआ सितारा हो, पूरी दुनिया में आपका नाम हो, और जो पहले विकास होता था वही विकास एक बार फिर अमेठी में हो। फुटपाथ छीन लिया, नौकरियां छीन ली, तो किशोरी जी को जिताइए भारी बहुमत से कम 4-5 लाख से किशोरी जी को जिताइए। और मैं आपके साथ हूं, अमेठी के लिए जो होगा वो रायबरेली के लिए होगा। जितना मैं रायबरेली के लिए करूंगा उतना ही मैं अमेठी के लिए करूंगा। आप हमारे हो, आप मेरे हो, परिवार का रिश्ता है, पुराना रिश्ता है। दिल से आपका धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। कि अमेठी में सिलेंडर वाले लोग, अमेठी में सिलेंडर वाले लोग अब सरेंडर कर रहे हैं। और मुझे वो समय भी याद है जब अमेठी में मीठी चीनी के लिए कड़वा झूठ बोला गया था। याद है कि नहीं याद है? मीठी चीनी के लिए कड़वा झूठ बोला गया था, और ये कड़वा झूठ बोलने वालों ने क्या आपको 13 रुपए किलो चीनी दी है क्या? और इस बार अमेठी वाले कह रहे हैं कि जिन्होंने 13 रुपए किलो में चीनी नहीं दी है उसको अमेठी वाले वोट नहीं देने जा रहे हैं। वो हमेशा हमेशा के लिए स्मृति हो जाएंगी। ये अमेठी की आवाज दिल्ली, लखनऊ तक पहुंच रही है, और मुझे तो ये लगता है कि जब से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ आए हैं, गठबंधन बन गया है, उन्होंने अपनी बंबई वाली टिकट कटवा ली है और वो घबराए हुए हैं।
ये एक पे एक नहीं है, ये एक और एक 11 होकर के मुकाबला कर रहे हैं हम लोग। और जब एक और एक 11 हो गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी वाले 9-2-11 हो जाएंगे। आपने सुना दर्शकों कि किस तरह से स्मृति ईरानी एक बार फिर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमलावर होती हुई नजर आई है। सवाल यहाँ पर दौलत से लेना चाहेंगे। दौलत, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि स्मृति ईरानी 2019 में राहुल गांधी को जिस तरह से हराती हुई नजर आई थी, 55,120 मतों के अंतर से उन्होंने राहुल गांधी को हरा दिया। और इस सीट पर हमने देखा था कि राहुल गांधी कई बार चुनाव में जीत हासिल करते हुए नजर, सांसद रहे। लेकिन इस बार राहुल गांधी का यहाँ से पीछे हट जाना और किशोरी लाल शर्मा को कांग्रेस की तरफ से उतार देना, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, यहाँ पे राहुल गांधी अपने बात करी कि कई सारी सीटें जो है बीजेपी का गढ़ है, लेकिन जो अमेठी सीट है वो भी एक समय कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी। लेकिन 2019 में यहाँ पर राहुल गांधी को हार मिली, उसके बाद फिर वो अमेठी जो है वापस नहीं आए। अब 24 के चुनावों में मात्र वो रायबरेली और वायनाड से यहाँ पर जो उन्होंने नामांकन किया है। और ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि अब राहुल गांधी जो है अपनी उन सीटों से पीछे हट रहे हैं जो वो हार चुके हैं, या फिर जहां पे बीजेपी स्ट्रांग है, और वो ऐसे कार्यकर्ता को उतार रहे हैं जहां पर वो कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन, या फिर कहा जाए एक तरीके से कि राहुल गांधी से अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर दे सकते हैं। क्योंकि कई रिपोर्ट्स हमने देखी, कई सारे आंकड़े हमने देखे कि लोग यहाँ पर जो शर्मा जो यहाँ पे उतारे गए हैं, के एल शर्मा, उनकी तरफ यहाँ पर ज्यादा नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं विश्वास अब जो है स्मृति ईरानी और उनके काम से उठ चुका है, क्योंकि लोग वहां पर कोई एक काम यहाँ पर ऐसा नहीं गिना पा रहे जो स्मृति ईरानी ने अपने कार्यकाल में किया हो। जो 5 साल उन्होंने वहां कार्यकाल संभाला, उसको लोग गिना नहीं पा रहे। और यहाँ कह रहे हैं कि अब मौका हम कांग्रेस को ही देंगे, यहाँ पर जो सीट जाएगी वो कांग्रेस के खाते में जाएगी। और किशोरी लाल शर्मा को उठाना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि अब कांग्रेस भी अपने अन्य नेताओं पर ध्यान देने लगी है। मात्र गांधी परिवार तक ही सीमित जो पार्टी लगातार आरोप रखते हैं वो नहीं है। अब और भी लोगों को यहाँ पर मौका मिल रहा है। जैसे जो बड़ी बड़ी सीटें हैं उस पर कई कैंडिडेट चेंज किए गए हैं। जो पहले बड़े नेता थे उनको हटा के अब नए नेताओं को यहाँ पर जगह दी गई है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस अब बदलाव की तरफ यहाँ पर देख रही है। लेकिन दौलत, जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस बदलाव की तरफ बढ़ रही है, तो आखिरकार कांग्रेस उस बदलाव की तरफ क्यों नहीं बढ़ी जिसे लोग चाहते थे? बात यहाँ पर हम कर रहे हैं अमेठी लोकसभा सीट को लेकर, जिस तरह से अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। यहाँ पर अब देखा जाए बड़ी दीदी कहा जा रहा है स्मृति ईरानी को, और छोटी दीदी प्रियंका गांधी वाड्रा को कहा जा रहा है। लोगों का कहना यहाँ पर साफ तौर पर रहा, मांग यही रही थी कि प्रियंका गांधी वाड्रा को यहाँ से उतरना चाहिए था, लेकिन वह नहीं उतरती है। किशोरी लाल शर्मा को उतार दिया जाता है और वह कहती हैं कि परिवार से लंबे वक्त से वह हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने काफी कुछ किया है, उनके अनुभव को देखते हुए उन्हें आगे किया गया है। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा अगर यहाँ से उतरती तो क्या वोट बैंक पर कांग्रेस के प्रभाव नहीं पड़ता? क्या किशोरी लाल शर्मा जो है उनसे ज्यादा मजबूत वोट बैंक कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी लाकर दे सकती थी? बिल्कुल, यहाँ पर सबसे मजबूत वोट बैंक जो होता है यहाँ पर प्रियंका गांधी का था, क्योंकि उसके बाद से चर्चा ये चल रही थी कि प्रियंका गांधी इस बार अमेठी या फिर रायबरेली, जो कि उनसे पहले उनकी मां की सीट थी, उन्होंने यहाँ पर छोड़ दिया है। अब राहुल गांधी भले ही उतरे हैं, लेकिन लोगों को उम्मीद थी कि रायबरेली या अमेठी से प्रियंका गांधी अपना नामांकन करती हुई नजर आएंगी। लेकिन जब रायबरेली पर राहुल गांधी नामांकन किया, उसके बाद लगातार अमेठी की बात उठने लगी। लेकिन उसके बाद के एल शर्मा को ये सीट दी गई, कहा गया कि वो कांग्रेस के पुराने साथी रहे, कांग्रेस परिवार से जुड़े रहे हैं। और साथ ही साथ के एल शर्मा ने भी कहा कि मैंने पिछले 40 साल इस इलाके के लिए काम किया है और इसीलिए कांग्रेस ने मेरे को यहाँ पर मौका दिया है। कोई परिवार से ज्यादा करीबी इसकी वजह नहीं है, बल्कि जो वजह है वो है कि उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए काम किया है, उनके साथ लगातार यहाँ पर जुड़े रहे हैं। लेकिन अमेठी में पूरा गेम चेंज हो सकता था अगर प्रियंका गांधी उतर जाती, तो यहाँ पर स्मृति ईरानी की हार कहीं ना कहीं लगभग उसी समय तय हो जाती जब प्रियंका गांधी यहाँ पर नामांकन करके आती। क्योंकि प्रियंका गांधी जब चुनाव प्रचार में उतरी हैं तो सारा समर्थन उनकी तरफ है। अगर वो चुनाव प्रचार करने की जगह खुद प्रत्याशी बनकर वहां पे उतरती तो एक अलग ही जनसैलाब कांग्रेस का अमेठी में देखने को मिलता। बिल्कुल, जनसैलाब यहाँ पर कहीं ना कहीं उमड़ता हुआ जिस तरह से अब नजर आ रहा है। अगर बात यहाँ पर जनता के रिव्यूज पर कर ली जाए, जनता की जो ओपिनियंस है उस पर कर ली जाए, तो ये साफ तौर पर निकलकर सामने आए हैं जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो राजनीतिक मुद्दे हैं, उसमें स्मृति ईरानी कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई जरूर नजर आई है। अगला और आखिरी सवाल यहाँ पर यह भी बन जाता है कि क्या वाकई में दौलत अब यहाँ पर स्मृति ईरानी पर कांग्रेस भारी पड़ती हुई नजर आ रही है? जो वोट बैंक है, क्या यहाँ पर बीजेपी का अब कांग्रेस की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? देश की बेटियों के लेकर बात कर ली जाए, महिला पहलवानों को लेकर बात कर ली जाए, वह कहती हैं कि स्मृति ईरानी आखिरकार बेटियों पर क्यों नहीं बोलती हैं। स्मृति ईरानी को राजधानी दिल्ली
मैं जंतर मंतर पर जाना चाहिए था, उन बेटियों के साथ उतरना चाहिए था, लेकिन खुद की बेटी पर बात आती है तो वह साफ तौर पर देखा जाता है आवाज उठा देती हैं। सामाजिक मुद्दों को लेकर वह आवाज उठाती हुई नजर आई है, लेकिन आखिरकार यहाँ पर वह आवाज क्यों नहीं उठाई। दूसरी ही तरफ गैस सिलेंडर के दाम जब बढ़ जाते हैं तो वहां पर भी स्मृति ईरानी कांग्रेस पर हमला बोलती थी एक वक्त, लेकिन अब बीजेपी की सरकार है, सत्ता में बीजेपी है, स्मृति ईरानी बीजेपी का हिस्सा है। आखिरकार स्मृति ईरानी अब क्यों नहीं बोल रही। स्मृति ईरानी अमेठी को अब अपना गढ़ मान चुकी हैं और जिस तरह से उन्होंने वहां पर विकास किए हैं, विकास कार्यों पर रुख कर लिया जाए तो देखा गया है कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर विकास हुआ है, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें देखकर जनता आज भी गुस्साई हुई है। तो क्या स्मृति ईरानी पर राहुल गांधी की नामौजूदगी होते हुए भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उन पर भारी पड़ते हुए देखे जा सकते हैं? बहुत ही कम शब्दों में जवाब दीजिए। बिल्कुल यहाँ पर भारी पड़ते नजर आ सकते हैं, क्योंकि अब कांग्रेस की तरफ ये सभी वोट जा रहे हैं, क्योंकि लोग अब कह रहे हैं कि आप काम गिनाइए, अगर आपको दोबारा यहाँ पर प्रत्याशी बनना है, अगर आप बीजेपी से हैं तो आप सबसे पहले काम गिनाइए, क्योंकि आप एक बार तो नहीं बल्कि यहाँ 10 साल सरकार रही है और 19 में स्मृति ईरानी को यहाँ पर अमेठी की जनता चुन के लाई, तो आपको काम दिखाना होगा। आप काम नहीं दिखाएंगे तो बिल्कुल यहाँ पर जो पूरा समर्थन है, जन समर्थन है, वापस कांग्रेस की तरफ जो है जाता हुआ दिखाई देगा, जो अभी भी शायद यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर कोई बड़े चंपे की बात नहीं होगी कि अमेठी से इस बार स्मृति ईरानी को वोट ना मिले, बल्कि यहाँ पर जो KL शर्मा है वो यहाँ पर आगे बढ़ते नजर आए और वो ये सीट जीते नजर आए और वापस कांग्रेस के खाते में सीट जाए। बिल्कुल, अब यही देखना होगा कि आने वाले दिनों में जब 4 जून को नतीजे सामने आएंगे तो आखिरकार अमेठी सीट यहाँ पर एक बार फिर से बीजेपी के कब्जे में आ जाएगी या फिर कांग्रेस का जो गढ़ मानी जाती थी एक वक्त ये सीट, क्या एक बार फिर से कांग्रेस यहाँ पर बाजी मारती हुई देखी जाएगी। आखिरकार अमेठी सीट पर कौन किस पर भारी पड़ेगा ये वक्त के साथ साथ पता चले जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दौलत तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, लेकिन आपकी इस पूरे ही सियासी मुद्दे पर क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए इंडिया स्पीक्स लाउडली।